कफन में लिपटे हुए कुछ अरमान जा रहा था। जिसे ना मिली मोहब्बत इस जहां में, जिसे ना मिली मोहब्बत इस जहां में, शायद उसे पाने वो कब्रिस्तान जा रहा था। बहुत ही बढ़िया है। आप लोग बगल के मंच से आप लोग प्रमोद लाल बनारसी जी के मुखार बिंद से आप लोग पहलवानी जंग का वीर रस का बिरहा सुने। और ये बीरन के धरती है बाबूजी। आप लोग की एक ऐसा बिरहा सुनाओ थे, हमरे बिरहा में आप लोग के कुल रस के आनंद मिल जाई। कबल कबल और हमरो आई सफल हो जाई। हमरे बिरहा में आप लोग के हास्य रस के भी आनंद मिली, और वीर रस के आनंद मिली, और करू रस के आनंद मिली, और श्रृंगार रस के आनंद मिली। और कहो बेहाया का रस नहीं एक पियावा तो हर बढ़िया बजाओ। अच्छा बाबूजी, मूड मिजाज बना के आप लोग बैठी। मात्र 20-25 मिनट की आप लोग के वीर रस की आप लोग के बिरहा सुनावे जाती। आशा न पुण्य विश्वास बाकी आप लोग पसंद आई। मास्टर साहब आवा भूमिका में कही के बाद हारमोनिया कम है। हमरे बिरहा में एक लाइन कवाली के टुकड़ा लगल। कवन कवाली है? आप लोग उधर से सुनबे कैला हजार कि स्वर्गीय हमरे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी अपने जवानी के आलम में गवत रहना। चल भी गईला। हाँ तो तहू अब गाय के जा। तो तू का करबा? तोहार पिंडा पार तोहार के पारी दखन कर सहूर लोग न लइका चल दुबर का पिंडा पार लेना तोहार के पारी। ओकर बाऊ पर हां एकर बाऊ पारत पारत मर गईला। कैसे हाँ? तकाबे में अरे काबे में अरे तेरा जलवा काशी में न जा। और हमारे गुरु घराने से अबू जी, हमारे कवि जी, हमारे हस्बैंड डॉक्टर राम प्रसाद यादव जी ये बीरन खाती लिखले हो। कौन जी का पशु का डॉक्टर हुआ? मरीज तोरे जैसन मर्दे के हिजड़न मोगन खाती ना कि जहाँ मार पड़े तहाँ भाग पड़े, जहाँ लूट पड़े तहाँ का लिखले हो। तो बीरो के अरे बीरो के अरे बगावत से इतिहास बदली। इतिहास बदलता है अरे दुश्मन भी दहल जाए जब शेर गरज
से कहानी शुरुआत बा। हाँ बीरस का भाव हो। कहानी बा कहाँ के, कहानी बा कैसन, अब कहानी बा की कर। हाँ हमार कहानी काल्पनिक ना है, आप लोग को सुनाई। पेपर पर हमार कहानी आप लोग पेपर में, टीवी में आप लोग देखले हो बजा, पढ़ले हो बजा, और ये आप लोग सुनले भी हो बजा। तो कहानी हमार हक की कर जोहरी शेर में कहे के हम मास्टर साहब। बीरस का भाव हो, तनी बांध के आवा। बाहर मुनारी के धरती, हर जगह तो विराह होबे करेला। हाँ हाँ जल्दी पगड़ी बांधी त ना। हाँ हाँ बनले पैसा ना लगा था कि मालूम पड़ता गोबर फेंके जाता हूँ। हल सवरे पैसा मत दिया इनके। हाँ वो थोड़ा दिया तू देबू कि वो दिया। का पैसवा और का नाइट कटी इनकर। हाँ आप कटले के का कटी। कैसे कैसे हम मास्टर साहब। बिरहा के सुनैया बाबू लोग, भैया लोग, आप लोग एक एक बात का गौर कीजिएगा। का हो अरे इतिहास का पन्ना है देता यही गवाही, आले वतन के खातिर मचाता यहाँ तबाही। यूपी प्रांत के अंदर चंदौली जिला है शादी, जगन्नाथ चौहान वही के तुमरी गाँव से लानी। बच्चों को देखकर अपने वो सपना रोज सजाते, देश प्रेम की भावना वो सुबह शाम समझाते। चंदौली बुआ से आना एक बात जिगर में आई, बच्चा दबा अरे ये तो एकदम, एक तो अब गावे से पहले माइक हमारे कपारे पे गिर गई, अब तू हमार हाथ तोड़त हुआ। हाँ तू तो तोहार फाड़ दई। का ढोलकिया हो और का। सहूर देखा 1000 मढ़ाई लगत हो। हाँ ऐसा करत हुआ कि पहले आप लोग समझ लिए बाबूजी। माँ कहानी चंदौली जिला की बात। कहानी चंदौली जिला साहबगंज के अंदर एक डुमरी गांव पड़ेला। आप लोग जानत हो बजा। वही डुमरी गांव में एक गरीब परिवार जेकर नाम जगन्नाथ चौहान बतावल गई। देखा भाड़ा पर आला तोरा में। जगन्नाथ चौहान अपने गरीबी में गुजारा करत रहना। ये पंचो भगवान 3 संतान देले रहना, तीनों संतान बड़ा होनहार, लेकिन जो मझला बेटा दिलीप चौहान रहना, जो मझला बेटा दिलीप चौहान रहना, उनका दिल में बस कही बात रहल कि पढ़ लिख कर अगर हम कुछ भी बनाम तब फौजी बनाम और अपने देश के रक्षा करम। यही सपना सजा के बाबूजी मेहनत पानी अपन मारत हुआ, रोज सवेरे सवेरे उठ के रियाज करत हुआ ये पंचो। लेकिन एक दिन दिलीप चौहान अपने कमरा में सूत के सपना सजावत हुआ। का सजावत हुआ मास्टर साहब? गीत लगल। गीत है बा कौनो गवैया रोज राती के चल जात रहना बिरहा गावे। सबरे जब पहुंचल बना मेहरारू कहते ये राजा जी तू रोज राती के चल जाता रहा बिरहा गावे, नई नई लेडीज के संगे तू बिरहा गावत रह, आखिर हमार रात कैसे बीतता तोहके कुछ बुझात ना है। मेहरारू कहतिया का
मन कर सिलावट पे लोढ़ा से पूछ दी जवानी रजनी। मन कर सिलावट पे लोढ़ा से ऊंचती जवानी रजऊ तकवना सवता संग काटा तारा चानी लगा के मछ दानी रजऊ। लेकिन आप लोग गौर करेंगे पंचो, दिलीप चौहान कमरा में सूत के सपना सजावत उनका धैले बा ना संभाल टेरिया का सपना सजावे बीरा। धैले बा ना संभाल टेरिया का सपना सजावे बीरवा कहिया वर्दी चढ़ी हमारे शरीरिया या जिया बा नारे भी। और अजय यादव जी की तरफ से रतिया में नींद ना जा वनवा के आवे फौज वाली बात उनके दिल में सतावे। निकलल बा भारत दिसिया रह पी के छत्तीसगढ़ सहरिया बीरवा। निकलल बा भारत दिसिया रह पी के छत्तीसगढ़ सहरिया बीरवा कहिया वर्दी चढ़ी हमारे शरीरिया या जिया बा नारे बीरवा। और ये विनोद यादव जी की तरफ से हमारे बड़े भैया 501 रुपया का पुरस्कार चरणों में कोट कोट से नमन। आम जनता से लगी आशीर्वाद की कामना गौर करेंगे पंचो। दिलीप चौहान राती के सूत के सपना सजावत हुआ हमरे बतिया हमरे कहानियां पे आप लोग गौर करिएगा ये बाबूजी, तो ये आप लोग को शीशा नियर बात एक एक समझ में आई। काल्पनिक कहानी आप लोग को ना सुनाओ थी। और ये आप आकाश कृष्ण विश्वकर्मा जी अध्यक्ष मुनारी व्यापार मंडल 101 रुपया का पुरस्कार नमस्कार प्रणाम गौर करेंगे पंचो। दिलीप चौहान राती के सूत के सपना सजावत हुआ कि कहिया हम फौजी बनाम और कहिया हम अपने देश की सेवा करब। लेकिन ये बाबू एक दिन के बात बा छत्तीसगढ़ शहर में सीआरपी के खुली भर्ती निकलल बा। आज जब सीआरपी के खुली भर्ती निकलल बा ये पंचो दिलीप चौहान जाके फार्म भर दी थुन। आज जब फार्म भर देना भगवान के मर्जी से सिलेक्ट हो जात हुआ। आज जब सिलेक्ट हो गए ना ये बाबू गौर करेंगे धीरे धीरे समय बीतत गई। आज जब धीरे धीरे समय बीतत गई जब लड़का के नौकरी लग गई जब सीआरपी बन गए ये बाबू तब घर में तिलकहरू दौड़े लगना। जगन्नाथ चौहान के घर में तिलकहरू दौड़े लगना कहना कि अरे जगन्नाथ तुम्हारा बेटा बहुत होनहार बन गया है। धीरे धीरे बाबू जगन्नाथ चौहान के तिलकहरू दौड़े लगना। दिलीप चौहान के दरवाजे में ये बाबू तिलकहरू दौड़े लगना। जगन्नाथ चौहान से कहना कि अरे जगन्नाथ तुम्हारा दिलीप चौहान तो बहुत होनहार बन चुका है। तुम्हारा दिलीप चौहान होनहार बन चुका है
और देश का सेवा कर रहा है। तुम्हारा बेटा तो फौजी बन गया है, अब ये अपने बेटवा के हाथ पियर कर दा। वाह और हम भी आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त करें। वाह ए बाबूजी, ए! जगन्नाथ चौहान ई बतिया सुन के एक बढ़िया लड़की मंजू के देख के दिलीप चौहान के शादी कर देना। हाय हाय आज जब दिलीप चौहान के शादी हो गई बाबू, तो समय के साथ दो बिटिया जन्म भैली। समय के साथ दो बिटिया जन्म भैली। दोनों बिटिया बड़ी खूबसूरत। और देखिए हमारे प्रशासन के लोग, हमारे थाने के प्रशासन, आप दिलों में गम होता है, ताली वो बजाते हैं जिसके हाथों में दम होता है। हमारी तरफ से चरणों में कोट कोट से नमन बा। आम जनता से पलगी आशीर्वाद की कामना। वाह आज देला साहब कोनो दिन पकड़ के असूल लिहा। আমি এখানে কিছু করলাম না, আমাকে ধরবে না এরা, বুঝেছো? আমি এখানে ইমানদার করে থাকি, এখানে খেটে খাই, আমাকে কেন ধরবে? আমি কিছু করছি নাকি এখানে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে? हाँ, खेते खाई ई खेते खाई हाँ हम तो तनी तनी गरिया के तसल्ली कर लेला इनके। का कलुआ लेकिन ये आप लोग कहानी पर गौर करिएगा बाबू। बस हमारे कहानी 10 मिनट की और बा। ए बाबूजी, दिलीप चौहान के बाबू मंजू, एक मंजू बोल के लड़की से शादी हो गई। आज जब शादी हो गई, समय के साथ दो बिटिया जन्म भैली। दोनों बिटिया बड़ा खूबसूरत है पंचो। छोटकी बिटिया के जन्मदिन मनावे बदे दिलीप चौहान अपने ड्यूटी छत्तीसगढ़ शहर से चंदौली जिला डुमरी गांव आई रहना। हाय हाय आज जब जन्मदिनिया बीतल ये पंचो, अपन बेटियन दोनों बेटियन के छोड़ के और ये अपने औरत के छोड़ के जब ड्यूटी जाए लगना, औरत मंजू जाके दरवाजे पे गट्टा पकड़ लेती है। गट्टा पकड़ के कह तरीका मास्टर साहब गीत बदल गई। गीत है बा, बड़ा पुरान गीत बा। बार पुरान पुरान गीत होके चाहे पुरान चीज होके के बात कुछ अलग होला ये बाबूजी। हाँ जैसे जैसे मैं बतावा जला कि पुरान गुड़ भई, और पुरान दारू भई, पुरान चाउर भई, हाँ पुरान मेहरारू भइल। उ कहे बदे तोरे जैसे लड़किन के बतावे नी का बतावेली? ऐसे डाल का डाल डाली में नमक। मैंने इतना घुमा के हाँ तो पर्दे पकड़ ले हल करा का। बतिया और का अरे प्रभु, गौर करेंगे कवन गीत था। अरे पियावा मिलल बलाला मुंगावा, देखे के सपनवा ये नदी। वाह! अरे पानी भरे जाली हो वही पानी घटवा। अरे भोर ही के मंगल गड़िया, देखे के सपनवा ये नदी। गौर करेंगे बाबूजी, औरत दरवाजे पे गट्टा पकड़ लेते। वाह गट्टा पकड़ के अपने कह तरीका कहते, अरे चला जब सीमा के पुजारिया तो रोवेले गुजरिया ये भैया।
जात हवा ये देश के सेवा करे बता जात तो के ना रोको, लेकिन एक वादा करके जा। कवन वादा? अरे घूम लाई होए पावे से नूरा के लाली, आ जात बड़ा सैया लेकिन आई हतु हाली। अरे हम कैसे बीती मरू मारिया तो रोवेले गुजरिया ये मितवा। औरत कहतड़ी स्वामी जात हुआ जात होके ना रोको, लेकिन एक वादा करके जा। दिलीप चौहान कहते कि का ये पगली कवन वादा करे लगलू तू? औरत मंजू कहते कि स्वामी इस देश के सेवा करे ना तू जात रहा, जात तो के हम ना रोको, लेकिन वादा करके जा कि हमरे मांग के सनूर कबो लाली से काली ना पड़े, और वादा करके जा कि आप जल्दी अइबा। इतना बात जब दिलीप चौहान सुनने कहने की अरे पगली ई तू का कहतड़ू? अरे तो से हम वादा करत हई रे पगली कि तोरे मांग के सनूर कबो लाली से काली ना पड़ी, और वादा करत हई कि हम जल्दी आई। इतने बात कह के चल देथोन कैसे टेरी में कहे के बात। अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, अरे चंदौली का दिलावर बागी चल दिया, तो हौसला बुलंद जिसके तन में बिरता जागिया हो जागिया। वर्दी कस के चल देते ने बाबूजी। आज जब वर्दी कस के अपने ड्यूटी पे छत्तीसगढ़ पहुंचल बारन, अधिकारी कहना कि अरे बेटा आ गईला, इतना लेट क्यों हुआ? दिलीप चौहान कहना कि सर परिवार के छोड़ के आए में कितना तकलीफ होला वो तो हमने के पता है, परिवार के मोह में लेट हो जाला सर। अधिकारी कहना कि ये बेटा जब तुम आ गए हो तो खा लो पी लो नहा लो फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा ड्यूटी चेंज हो गया है, तुम्हारा ड्यूटी बीजापुर जंगल में लग गया है, तुम वहीं चले जाओ। अधिकारी जब इतना बात कहना, दिलीप चौहान कहना कि काहे सर, आखिर हमारा ड्यूटी बीजापुर जंगल में काहे लगल? दिलीप चौहान कहना कि काहे सर हमारा ड्यूटी काहे चेंज हो गई? अधिकारी कहना कि ये बेटा तुम हो जाओ और 12 नौजवान को और ले लो, आज चले जाओ वही बीजापुर जंगल में, काहे कि कुछ आतंकवादी आकर वो जंगल को घेर लिए है। हमरे देश के लाल, हमरे चंदौली जिला के लाल, ए बाबू जब इतना बतिया सुनना, आदेश के पालन करते हुए, आदेश के पालन करते हुए टोला सजा के बीजापुर जंगल में पहुंच जात हवन। आज जब बीजापुर जंगल में पहुंचना तो देखत हवन कि आतंकवादी 100 के संख्या में और हमारे देश का वीर 12 संख्या में। तब तक ये बाबूजी दोनों तरफ से धुआंधार गोली चले लगल। आज जब दोनों तरफ से धुआंधार गोली चले लगल तो गीत लगल मास्टर साहब वीर रस के गीत हो। आप लोग सुनबे कैला हजा कि सासू मारे तनवा ननदिया मारे तनवा, तनवा हयो मारे ना। हमरे आगे के बिटहनी जनता से लगी आशीर्वाद की कामना कहत नन कि हमरे आगे के बिटहनी तनवा इहो मारे ना। इनकर आगे के हम हैं, जादव तार देवर हो ना। लेकिन सुना कैसे हम मास्टर साहब, अरे सासू मारे तनवा, अरे ननदिया मारे तनवा, तनवा हाई हो मारना, तनवा हाई हो मारना, तो हमारे भैया का सरवा तनवा हाई हो मारना।
के जियत है जा खात है जा हाँ हाँ नहीं तो भूखन मरत रहलू। प्राण आम जनता से पलगी आशीर्वाद की कामना। लेकिन यह गीतिया के गाजीपुर के स्वर्गीय शिवमूर्त गुरु जी कैसे गावत रहना मास्टर साहब। अरे यमवा तखैले अरे कोयलिया खींच के मरला दगिया नवला राजा जी दगिया नवला राजा जी त हमरे धान रंग चुनरिया दगिया नवला राजा जी। लेकिन आप लोग लेकिन ये बाबूजी वो बीजापुर जंगल में होत का बा गौर करिएगा कहानी बस 5 मिनट के बाद का मास्टर साहब। अरे बीजापुर जंगल में अरे घेरल दुश्मनवा रनवा रनवा फैलना रनवा रनवा फैलना अरे यमवा तखैले अरे कोयलिया खींच के मरला दगिया नहला राजा जी दगिया नहला राजा जी हमरे धोत्र चुनरिया दगिया नहला राजा जी। लेकिन फरमाइश रहल कि बुल्लू गुरुजी कैसे गावत रहना कैसे मास्टर साहब बुल्लू गुरुजी के। अरे ये बेली तोरे अरे खोइचवे में बेली तनी मांगनवा दे देना तनी मांगनवा दे देना त हम के जिन जाना पुरानिया तनी मांगनवा दे दाना। श्याम नारायण हाँ अरे बीजापुर जंगलवा में अरे घेरल दुश्मनवा रनवा रनवा फैलना रनवा रनवा फैलना साथे बोलिया के कमेटी के पुरस्कार चरणों में प्रणाम होत का बा। चारों तरफ से चहल तार तार गोलियां बारह जवान वहाँ बोले इनकलाब के बोलिया बोला है दिल पकड़ के बोला है दिल पकड़ के भारी गारा जानवा रनवा रनवा भैलना तरनवा रनवा भैलना गोलिया लाग गइला सिनवा बीजापुर जंगल में ये पंचो धुआंधार गोली चलत था। आज जब धुआंधार गोली चलत है ये बाबू
धुआंधार गोली जब चला था, एक गोली आके दिलीप चौहान के सीने पे लग जाता। हमारे देश का वीर, हमारे चंदौली जिला का लाल दिलीप चौहान के गोली लग जाता है। ये बाबूजी, 4 नौजवान वही बीजापुर जंगल में धाराशाही हो जाते हैं। चारों जवान के लाश वो बीजापुर जंगल में गिरल है। ये बाबू, बस आप लोग गौर करिएगा। का मास्टर साहब गीत लगल। कहली कि ये बंदर कूद जा जमुना में, कूद जा जमुना में, मनला न पाना ए बाबू, चारों जवान के लाश वो बीजापुर जंगल में गिरल है। ये पंचो कैसे गिर के जमीनिया पर चारों जवानावा हो, चारों जवानावा हो, दिहले पर चारों जवान के लाश वो बीजापुर जंगल में गिरल है। ये बाबू, ई बात के पता जब अधिकारी के चलल तो भइल का, घर घर लासिया था सब पहुँचवली रे भैया, सब पहुँचवली, झंडा तिरंगा अधिकारी पहुँच के बाबूजी चारों जवान के लाश ताबूत में भर के झंडा तिरंगा उड़ा के घरे घरे पहुँचावल जात हुआ। लेकिन भइल का, लसिया दिलीप के जहबा डुमरी पहुँचली पंचो, डुमरी पहुँचली, मनवा में शंकवा सा हमार अंगना में मंजू जाबा पवली कबरिया हो, पवली कबरिया हो, लसिया बगिर भराय। हे बाबू, चारों जवान के लाश ताबूत में भर के झंडा तिरंगा उड़ा के घरे घरे पहुंचावल जाता। लेकिन जब दिलीप चौहान के लाश हमरे चंदौली जिला के लाल जब डुमरी पहुंचल बा, ये बाबू चंदौली जिला डुमरी जब पहुंचल बा, चारों तरफ से कोहरा मचल बा कि अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे गरीब का बेटा, अरे ई देश का सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दिया रे बेटा। पूरा गांव के लोग रोवत है। ये बाबू, अंगना में मंजू दिलीप चौहान की पत्नी धर्म पत्नी अंगना में झाड़ू लगावत रहली। एक छोटा बच्चा जाके कहता, ए चाची, ए चाची, तोरे दुवरिया पर भीड़ लगल बा, तू झाड़ू लगावत रू। जब इतना बात दिलीप चौहान की औरत मंजू सुनली, झड़ुआ के फेंक देली। आज जब झाड़ू को फेंक देली, जाके देखली, अरे बाप रे बाप, देखते समझ गई। ये बाबूजी देखते समझ गई, जाके अपने पति के लसिया पर गिर गई कि अरे स्वामी, अरे स्वामी, ई का कैला, ये स्वामी ई का कैला, तू तो वादा कैले रहला स्वामी, तू तो वादा कैले रहला कि तोरे मांग के सनोर कबो लाली से काली ना होके दे, वादा भुला गईला। तू तो वादा कैले रहला कि हम जल्दी आए, आइला तो ठीक स्वामी, लेकिन ई कौने भेष में लये स्वामी, अपन दोनों बिटियन के मुंह ना देखल ये स्वामी। मंजू अपने पति के लसिया पे रोवत थी, ओढ़ना देती। मास्टर साहब का देते,
रोवेली मंजू धई के सजना के लसिया हो रोवेली मंजू धई के सजना के लसिया हो गैल गाँव के दिशा राय हो रोएली मंजू धई के सजना के लासिया हो गैला तू हमके बिसाराया हो रोएली मंजू धई के सजना के लासिया हो गैला तू हमके बिसाराया हो मंजू कहतड़िए स्वामी कैसे तोरे बिना हमार जिंदगी बीती है स्वामी कहतड़ी का कैला जवन वादा सहिया हमसे ना निभावला मंगिया कई दियाला वीरान हो मरिया कई दियाला वीरान हो मरिया कई दियाला वीरान हो बिटियन के लेके कैसे कहा तब जिंदगिया हो बिटियन के लेके कैसे कहा तब जिंदगिया हो सुदिया तो आरना बुलायो मंजू कहते ये स्वामी कैसे तू चल गईला छोड़ के स्वामी दोनों बिटियन के मुंह ना देखल ये स्वामी गौर करेंगे बाबूजी माई बाबू खेते गई रहना जैसे ही बात के पता जब माई बाबू के चलल दौड़त परात आके बेटा के लसिया पे गिर गए न कि अरे बेटा अरे बुढ़ौती बिगाड़ दिल ये लाल मना कैले रहनी है बेटा मना कैले रहनी है हमार लाल कि तू फौज में मत जाइए बेटा लेकिन तू बात ना मल्ला आज हमारे अखिया से दूर हो गई लो लाल बाबू रोवत कहतने कि अरे बेटा कैसे ही अपने चीता के आगे तोरे चीता जलिए बेटा माई बाबू ही अपने बेटा के लसिया पे रोवत होन बाबू बाप के दुख सबसे ज्यादा उस समय होता है बाबू जब बेटा का कंधा बाप उठा कर ले जाता है बाबूजी रोवत ने कि बेटा कैसे ही अपने चीता के आगे तोरे चीता जलिए हमार लाल कैसे तू छोड़ के चल गई ये लाल बाबू माई रोवतवन लेकिन मंजू अपने दोनों बेटियन के लेके अनशन पर बैठ जाते दोनों बिटियन के लेके अनशन पर बैठ जाते कि ना हम अपने पति के लाश के ना छोड़ो हमार दुनिया उजड़ गई आखिर हमार पति के नाम कैसे अमर रही आखिर हमार पति के लोग कैसे जानी कि हमार पति इस देश के सेवा करते करते शहीद भइल बारन जब अनशन पर बाबू दोनों बिटियन के लेके बैठत है जब ये बात के बाबू नेता अधिकारी लोग के चलल बा तो मौके पर के पहुंचता बिरहा हमारा राजनीति का ना है बाबूजी आप लोग गौर करिएगा आप लोग टीवी में भी देखे होंगे अखबार में भी पढ़े होंगे काल्पनिक भी ना है आप लोग के एक एक बात आप लोग को समझ में आए कि कहानी कैसन बा जब ये बाबू अनशन पर जब मंजू अपने दोनों बिटियन के लेके बैठ गई तब मौके पर के पहुंचा तब मास्टर साहब आल्हा में प्रमाण बा अरे चंदौली का सांसद देख राम किशन आइल रे भैया
जमुआ में डुमरी देखा भी बड़ी है। ए बाबूजी चंदौली के सांसद जो कि अभी पूर्व सांसद थे, चंदौली के सांसद ये बाबू राम किशुन जी बाबू खबर जैसे ही पौना तुरंत मौके पर बाबू दिलीप चौहान के दरवाजे पर पहुंच गई ना। दूसरा नंबर में के पंचो गौर करिएगा, शंभुनाथ दिया बजाबा पवले खबरिया ये बाबू। पहुंच गई ले हो बन के कारण दूसरा नंबर में ये बाबू गौर करिएगा, शंभुनाथ डीएम साहब खबर मिलते एक भाई बन के दरवाजे पर पहुंचा था। तीसरा नंबर में के बाबूजी पूनम सुन कर रहली चकिया के विधायक बाबू। सुन के खबर रोग है यसुआ के धार। चकिया के विधायिका पूनम सोनकर जी बाबू जब ई बतिया के खबर मिलल तो एक बहन बन के दरवाजे पे जाके मंजू के पकड़ लेते कि अरे बहन, ए बहन रो मत बहन, बता तेरी मांग क्या है रे बहन। डीएम साहब मंजू से सवाल करत हुन, का कहत हुन? डीएम साहब पूछे का बा मंगनवा ये बहिनी। डीएम साहब कहना कि अरे बहन अनशन तोड़ दो बहन, अब तो तुम्हारा पति शहीद हो गया है, इस देश के लिए कुर्बान हो गया बहन, दिल में पत्थर रोक लो बहन, अनशन तोड़ दो क्योंकि हमें भी अपना अपना ड्यूटी जाना है। जब इतना बात मंजू सुन ली, डीएम साहब कहना कि अच्छा बहन ये बताओ कि तुम्हारी मांग क्या है। जब मंजू सुन ली कली कि अरे वाह सर वाह, तो के अभी तो हाथ ड्यूटी सूझत, हम अपने दिल पे कैसे पत्थर रखिए हमार भैया, कैसे हम पत्थर रखिए साहब, हमार तो दुनिया उजर गए बाबू, हमारे पति के नाम आखिर अमर कैसे रही। अगर हमार मांग पूछत हुआ तो सुना हमार मांग, बतावत तरीका बतावत है। कॉलेज बनवा दा हमरे सजना के नामवा ये भैया, साहबगंज से डुमरी एक रास्ता बरिया। मंजू कहली कि सर साहब हमारे पति के नाम के एक कॉलेज बनवा दो और हमारे पति के नाम के एक रास्ता बनवा दो साहबगंज से डुमरी, और इतने ही ना का बतावत है। गौवा के बाहर हमारे स्वामी के मूर्तिया ये भैया, डीएम साहब कैले तब मन में विचार,
मुखिया अखिलेश जी के फोन वाला गवले पंच। बतिया कराई दिहले ममता के धार। मंजू कहली कि हमरे पति के नाम की एक कॉलेज बनवा द और एक रास्ता बनवा द साहबगंज से डूंगरी, और एक चीज बनवा द साहब, गांव के बाहर एक पार्क बनवा द और वह पार्क में हमरे पति के मूर्ति बनवा द और वह मूर्तिया में हमरे पति के नाम लिखवा द ताकि हमरे पति के नाम में अमर रही। में कोट कोट से नमन आम जनता से पलगी आशीर्वाद की कामना। मंजू कहली कि गांव के बाहर एक पार्क बनवा दा और वही पार्क में हमारे पति के मूर्ति बनवा दा और वह मूर्तिया में हमारे पति के नाम लिखवा दा ताकि हमारे पति हमारे स्वामी के नाम अमर रही। और इतना ही ना, जब तक माननीय अखिलेश यादव जी हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे। इतना बात जब डीएम साहब सुन रही है बाबू, तुरंत माननीय अखिलेश यादव जी के फोन लगावत हुआ। आज जब माननीय अखिलेश यादव जी के फोन लगाओ ना, सारी बात अखिलेश यादव जी के बता देना। आज जब सारी बात माननीय अखिलेश यादव जी सुनल ये बाबू, तब कहना कि अच्छा वो बहन से हमको बात करावा, मंजू बहन से हमारी बात कराओ। जब मंजू से बात करत हुआ माननीय अखिलेश यादव तो मंजू के समझावत हुआ। का समझावत हुआ? खड़ी में कहे कि हम मास्टर साहब माननीय अखिलेश यादव जी हमारे गार्जियन, हमारे धर्म के भैया जी, आप सूबेदार यादव जी, बहुत रुपया का पुरस्कार बा, चरणों में कोट कोट से नमन बा। हमारे ए बाबूजी गौर करेंगे मंजू की माननीय अखिलेश यादव जी समझावत हुन। का समझावत हुन? अरे कह अखिलेश गुजत रही दिल पकना में बहनी तो जल्दी आई बे डुबरी तोहरे गाँव बहिनी। माननीय अखिलेश यादव जी कहते कि मंजू बहन, बहन अनशन तोड़ दो बहन, ये नादानी है बहन, नादानी मत बनो बहन, अनशन तोड़ दो, दिल में पत्थर रख लो बहन, कि तुम्हारा पति देश के लिए शहीद हो गया है, अमर हो गया है बहन। लेकिन सुनो बहन, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर एक मांग पूरी करूंगा और मैं वादा करता हूँ कि जब भी मैं चंदौली जिला आऊंगा तुमसे मिलूंगा बहन, अनशन को तोड़ दो। जब इतना बात मंजू सुन लिए बाबू, माननीय अखिलेश यादव जी के बतिया मान ले। आज जब बतिया मान ली तब भइल का, अरे लसिया दफनाए लोग, अरे चलले भवनवा, अरे धन मोरा देशवा का धन हो जवनवा। तक्का बहु पसीना बिच धर अरे बहिनी तब जल्दी आई बैठ डुबरी तोहरे गाँव बहिनी।